देखिए बच्चों, आपके समर वैकेशन के गणित में क्लास 8 के 4 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें आपको सिर्फ अपनी पाठ्य पुस्तक में 2 प्रश्न करने हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये क्या है कि आपका क्लास 8 का गणित विषय का है। पहला क्वेश्चन आपका ये है, अपनी पाठ्य पुस्तक से सहायता लेकर 10 नए एक चर वाले समीकरण बनाइए। तो आपको पता है चर क्या होता है, आपका एक्स वाई जेड ए बी सी, ये आपके क्या होते हैं चर, ठीक है। और उसी चर की सहायता से आपको क्या बनाना है, रैखिक समीकरण। तो आपका पहला रैखिक समीकरण है x + 12 = 2। ये आपका क्या है, पहला रैखिक समीकरण। दूसरा रैखिक समीकरण क्या है, 2x + 3 = -4, ठीक है। अगला रैखिक समीकरण है 2y + 5 = 8। ये आपका तीसरा रैखिक समीकरण है। चौथा रैखिक समीकरण क्या है, 3y + 2 = 3। अगला पाँचवा रैखिक समीकरण 3z + 2 = -3। अगला क्या है, छठवां रैखिक समीकरण 3x + 3 = 4। आपका ये 6th रैखिक समीकरण है। 7th रैखिक समीकरण क्या है, 8y = 7 - 3। आपका 8वां रैखिक समीकरण है। आपका 8वां रैखिक समीकरण है 3v + 2 = +5। आपका 8वां रैखिक समीकरण है 3v + 2 = +5। आपका 9वां रैखिक समीकरण है 3z + 9 = -5। आपका 9वां रैखिक समीकरण है 3z + 9 = -5। आपका 10वां रैखिक समीकरण है 8x + 3 = -5। आपके ये क्या 10 रैखिक समीकरण आपके प्रश्न 1 का ये पूरा क्या हल है। आप अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। आपका प्रश्न 2 है, चार्ट पेपर पर भिन्न भिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाइए। इन्हें विभिन्न आकर्षक रंगों की रंगी, साथ ही इन चतुर्भुजों के क्या क्या नाम हैं लिखिए। देखिए, आपको चार्ट पेपर लेना है। ये तो आपका पेज है, आप चार्ट पेपर ले सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने कॉपी पर भी बना सकते हैं। आपको जो सुविधा लगे उस पर बनाइए, चार्ट पेपर या फिर कॉपी पर। आप क्या है, क्लास 8 की गणित की बुक में अध्याय 3 में चतुर्भुजों को समझना, चैप्टर का नाम क्या है, चतुर्भुजों को समझना। उसमें आपके पेज नंबर 37 और 38 पर इसके उत्तर दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए पहला चतुर्भुज मैंने ले लिया, क्या ले लिया, पहला चतुर्भुज मैंने ले लिया A B C D। देखिए, जो AB भुजा है वो किसके, CD के बराबर है, और जो BC भुजा है वो किसके बराबर है, AD के बराबर। ये हमारा कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। ये कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इसी प्रकार हम ले सकते हैं A B C D। ये क्या है, AB भुजा, BC भुजा, CD भुजा, DA। ये हमारी चारों भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं। तो ये क्या हमारा वर्ग क्या है। अगर किसी की चारों भुजाएं बराबर हों तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग। ये क्वेश्चन आप इसी प्रकार से, आप क्या बताया मैंने, क्लास 8 की गणित की अध्याय 3 में चतुर्भुज को समझना, पेज नंबर 37-38 पर इसके विभिन्न प्रकार की चतुर्भुज दिए हैं, वहाँ से आप उसका उत्तर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कुछ ऐसे प्रश्न रैखिक समीकरणों संकलित कीजिए जिनका हल परिमेय संख्या है। तो आपको इसका हल देते हैं, कुछ ऐसे रैखिक समीकरण नीचे हैं जिनका हल परिमेय संख्या है। तो आपकी रैखिक समीकरण पहला है 3x = 2x + 18। तो 3x = 2x + 18। अगर 2x से इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारी 18 निकलेगी। 18 क्या हमारी परिमेय संख्या। तो ये हमारा क्या है, एक ऐसा रैखिक समीकरण है जिसका हल आपका परिमेय संख्या है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा कितना रहा, 5। ये भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये भी हमारा एक ऐसा रैखिक समीकरण है जिसका हल परिमेय संख्या है।
वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में ये रैखिक समीकरण लिखा, इसका हल कितना निकल के आ रहा -2। ये भी हमारा क्या है, रैखिक समीकरण ऐसा है जिसका हल एक परिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर का 4 ये एक रैखिक समीकरण 5t - 3 बराबर 3t - 5। इसका हल कितना निकल के आ रहा है, -1। जो -1 निकल के आ रहा है ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये भी हमारा क्या है, एक ऐसा रैखिक समीकरण जिसकी हल परिमेय संख्या है। ठीक है, और यही हमारा प्रश्न था कि आप ऐसे रैखिक समीकरण लिखिए जिनका हल क्या हो, परिमेय संख्या हो। आपका प्रश्न संख्या 3 आपका हल हुआ। आप देखिए प्रश्न संख्या 4 पर 1 से 100 तक की संख्याओं का वर्ग एवं संख्या एवं घन संख्या ज्ञात कीजिए तथा इसे चार्ट पेपर पर रंगीन एवं मोटे अक्षरों में अंकित कीजिए। देखिए अभी मैं चार्ट पेपर पर नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं इसी पर बना दे रहा हूँ। आप चार्ट पेपर पर कैसे रंगीन और मोटे अक्षरों में लिखिए। ठीक है, उसे बनाइए, पहले आप कॉपी बनाइए, उसके बाद चार्ट पेपर पर बनाइए अच्छे से, डिजाइन अलग अलग प्रकार के रंगों की लेकर। ठीक है, चार्ट पेपर बनाइए और उसे हल कीजिए। ये प्रश्न हल कीजिए। क्या है इसका वर्ग निकालना हमें 1 से 100 तक के। तो 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 × 1 बराबर 1। 2 का वर्ग निकालेंगे 2 × 2 बराबर 4। 3 का वर्ग निकालेंगे 3 × 3 बराबर 9। ठीक है, ऐसे ही हम घन निकालेंगे तो 1 का क्यों करते हैं तो 1 × 1 × 1 बराबर 1। 2 का क्यों करते हैं 2 × 2 × 2 बराबर 8। 3 का क्यों करेंगे 3 × 3 × 3 बराबर 27। ठीक है, 4 का क्यों करेंगे 4 × 4 × 4 बराबर 64। तो क्या होगा हमारा, ये हमारे वर्ग हैं, ये हमारे क्यों हैं। इसी प्रकार हम आगे 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, इसी प्रकार हम निकालते चले आएंगे कहाँ तक, 100 तक। इसी प्रकार हम 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, कहाँ तक 100 तक निकालते चले आएंगे। तो हमारा ये आंसर हल हो जाएगा।